जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं अपितु कर्तव्य भी है। एसडीएम मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। यह विचार उपमंडल दंडाधिकारी नाहन रजनेश कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाहन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि समय समय पर अपने नाम की पुष्टि मतदाता सूची में अवश्य करें ताकि चुनाव के दौरान उनके नाम मतदाता सूची में हो और वह योग्य उम्मीदवार को चुनने में भागीदारी सुनिश्चित कर सके। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार के लिए रोपवे बनाने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिमला और सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार के लिए रोपवे बनाने की घोषणा कर दी गई है। चूड़धार के लिए रोपवे बनाने के लिए सबसे कम दूरी चौपाल के पुलबाहल के लिहाट से है। लोगों का कहना है कि यह रोपवे लिहाट से ही बनना चाहिए। आपको बता दें कि अगर यह रोपवे लिहाट टॉप से बनता है तो यहां से चूड़धार की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर होगी, जबकि सिरमौर से यह दूरी 8 किलोमीटर पड़ती है। ऐसे में अगर यह रोपवे लिहाट टॉप से लगाया जाए तो दूरी कम होने के कारण सरकार का खर्चा भी कम होगा। पूर्ण राज्यत्व दिवस हिमाचल कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सीएम जयराम की बड़ी घोषणा। हिमाचल प्रदेश के 51वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सोलन में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, किसानों, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम जयराम ने कहा कि इसी माह सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं। इसमें 2,25,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आगामी वर्ष में 6,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। नए वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों ने अपने विकल्प देने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यत्व दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, मैं कामना करता हूं कि प्रकृति की गोद में बसा राज्य प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़े और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पर्वतीय क्षेत्र 1971 में आज ही के दिन एक राज्य बना था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों के लिए शुभकामनाएं दी है। शराब कांड की जांच के लपेटे में आ सकते हैं और भी राजनेता। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित शराब कांड की जांच के लपेटे में और भी राजनेता आ सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने इसे संगठित अपराध बताते हुए इसमें कुछ और राजनीतिक लोगों के शामिल होने के भी संकेत दिए हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह समझते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं, उन्हें सब्र करना चाहिए। आपदा प्रबंधन जागरूकता पर किए खर्च का ब्यौरा नहीं दे रहे 5 जिले। आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूक करने के लिए स्कूलों में चलाए गए कार्यक्रमों पर खर्च किए गए बजट की 5 जिलों के अधिकारी जानकारी नहीं दे रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला के उपनिदेशकों को पत्र जारी कर 2 दिन में जानकारी देने को कहा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि कई बार पत्र लिखने के बावजूद बजट की राशि को खर्च करने की जानकारी नहीं मिल रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति बनाने के लिए 28 जनवरी को होगी बैठक। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने को 28 जनवरी को सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस मामले के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी विभागाध्यक्षों को बैठक में शामिल होने के लिए राज्य सचिवालय में बुलाया है। आउटसोर्स कंपनियों के जीएसटी, पैन और ईपीएफ की जानकारी भी साथ लाने के लिए कहा गया है। प्रदेश सरकार ने कुछ माह पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का फैसला लिया है। चतुर्थ श्रेणी करुणामूलक भर्तियों के लिए 5% की सीलिंग खत्म। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी की करुणामूलक भर्तियों के लिए विभागों में 5% पदों पर ही नियुक्ति की सीलिंग खत्म कर दी है। अगर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई हो तो उसके बाद वित्त विभाग की मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। इस शर्त को हटा दिया गया है। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में सोमवार को कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं।
यह भर्ती बेलदार और डाइंग ग्रेडर को छोड़कर चतुर्थ श्रेणी के अन्य रिक्त पदों पर होगी। नए आदेशों के अनुसार तृतीय श्रेणी के लिए आवेदन कर चुके करुणामूलक आवेदक भी अगर चतुर्थ श्रेणी में भर्ती होना चाहते हैं तो वे हो सकते हैं। 685 सड़कें और 1288 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, जाने 28 जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बर्फबारी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्वारी अब बढ़ गई है। सोमवार शाम तक प्रदेश में 685 सड़कें बंद रही। 415 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित है। शिमला, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और मंडी जिले में बर्फबारी से जिंदगी जम गई है। प्रदेश में 1288 बिजली ट्रांसफार्मर बंद होने से कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के बीच अंधेरा पसर गया है। कुल्लू की पार्वती घाटी के जरी मलाना मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से कई वाहनों को नुकसान हुआ है। घरेलू उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक बिजली निःशुल्क, पेंशन के लिए आय सीमा बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश के 51वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विद्युत उपभोक्ताओं व सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित 35,000 आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 करने की भी घोषणा की है। इससे बड़ी संख्या में सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर 1 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 यूनिट प्रति माह तक की बिजली निःशुल्क होगी। इसके साथ ही 125 यूनिट तक की खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 1 रुपये लिए जाएंगे। इससे पहले यह 1 रुपये 90 प्रति यूनिट थी। इस निर्णय से 11 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।